बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए टॉपिक, नए टिप्स और नए मौजू के साथ, जो कि बहुत ही अहम होने वाला है। ऐसे समझ लें कि वो आपके लिए सर्दियों का तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा क्या है? ये पाँव की एड़ियाँ जो फट जाती हैं उनके लिए, जो होंठ फट जाते हैं उनके लिए, जो चेहरे पर खुरदरापन हो जाता है या चेहरा फट जाता है, ज़ख्मी हो जाता है खुश्की की वजह से, ये उसके लिए एक तोहफ़ा है, बहुत ही अनमोल और आज़मूदा तोहफ़ा। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जल्द की खुश्की किस वजूहात या किस बिना पर होती है, पहले उस पर बात करते हैं। ये पहल बात जो ये है कि ये हमारे मैदे में खुश्की होने की वजह से हमारे होंठ फटते हैं, हमारी जल्द खुश्क हो जाती है, क्योंकि हम सर्दियों में पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारे जो हार्मोन्स हैं, गदूद हैं, जो चिकनाई पैदा करते हैं, वो अपना काम रोक देते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में स्मोक या धुआं या धुंध या कोहरा पड़ने की वजह से खुश्क हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से भी हमारा जिस्म खुश्क हो जाता है या हमारा मुंह, चेहरा, होंठ खुश्क होकर फटने लग जाते हैं। या हम ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे हाथ फटने लग जाते हैं और पाँव की एड़ियाँ भी सर्दी की वजह से फटने लग जाती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा रोल है साबुन का। जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कास्टिक सोडा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म पे जो चिकनाई होती है उसको ख़त्म कर देता है और खुश्की पैदा करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि साबुन सर्दियों में बहुत ही कम इस्तेमाल किया करें। आपने तजर्बा किया होगा कि पहले आपके चेहरे पर चिकनाई महसूस होती होगी, आपका चेहरा नरम और मुलायम महसूस होता होगा, लेकिन जब आप साबुन से धोएंगे तो आपके हाथ आपके चेहरे पर या जिस्म पर या बदन पर चिपक जाते हैं, क्योंकि चिकनाई ख़त्म हो जाती है। ये जो साबुन है ये कम से कम 85% आपके जिस्म की चिकनाई को ख़त्म कर देता है और जला देता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म खुश्क हो जाता है। साबुन का ज़्यादातर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्राइवेट जगह पर लगाएं, बगल में लगाएं और गर्दन के पीछे और नीचे लगाएं, जहां आपको पसीने की स्मेल महसूस हो। इसके अलावा ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी जल्द हमारी बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, क्योंकि हम सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और हमारे जिस्म को पसीना आता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से पानी निकलता है और हमारा जिस्म तर रहता है और नरम रहता है, खुश्की नहीं होने देता। इसकी वजह से भी हमारे जिस्म पर खुश्की हो जाती है, क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। कम से कम सर्दियों में 2 लीटर पानी तो पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मैदा भी सट रहे, हमारे जो होंठ हैं फटते हैं वो भी ना फटें और हमारी जल्द भी ना फटे। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसकी हम इलाज कैसे करेंगे, इससे अजाला कैसे हासिल करेंगे, छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। उसके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्लीज़ आप कापी पेंसिल उठा कर लिख लें और बना लें। इंशाअल्लाह ये 3 दिन में आपको रिज़ल्ट देगा और 3 दिन में आपका चेहरा खूबसूरत, नरम, मुलायम नज़र आएगा और आपके जो होंठ फटे हुए हैं वो सेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो नुस्खा क्या है? ग्लिसरीन 20 ग्राम और रोगन बादाम 20 ग्राम, इन दोनों को आपने पहले आग पर गर्म करके इनको मिक्स कर लेना है। इनको शीशी या किसी जार में जमा करके रख लें। अगर आप कहते हैं कि आपका चेहरा खूबसूरत नज़र आए तो इसमें 10 ग्राम शहद खालिस मिला लें और इकट्ठा मिलाने के बाद इन सब को रख लें। लगाने का तरीक़ाकार क्या है? आप जब मुंह धोएं
تو اس ہاتھوں پر تھوڑا سا رکھ کر منہ کے اوپر مساج کریں اور آدھے گھنٹے بعد منہ کو دوبارہ دھو لیں، ایسے ہی بغیر صابن کے۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت اور نرم ملائم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں تو ان کو لگا رہنے دیں کم از کم آدھا گھنٹہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ چہرے پر لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے منہ کو اور چہرے کو دھو لیں۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت، نرم، ملائم اور چکنا نظر آئے گا، خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو ایڑیوں کو اوپر لگائیں اور بند بوٹ پہنیں، یعنی کہ پلاسٹک کا بوٹ یا چمڑے کا یا لیدر کا بوٹ پہنیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو نمی ملے اور آپ کی ایڑیاں جلدی ٹھیک ہو جائیں اور نرم ملائم رہیں۔ اگر کسی بھائی یا بہن یا کسی اور کا گھریلو خاتون جیسے ہوتی ہیں، زیادہ تر کام پانی کا ہوتا ہے، تو وہ یہ لگا کر اوپر گلابز یا دستانے پہن لیں، ان کے ہاتھ نرم ملائم ہو جائیں گے، یہ جو پھٹے ہوئے ہیں یہ پھٹے ہوئے زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہاتھ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اور ہر کوئی کہے گا کہ بھائی ہمارے سردیوں میں ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، کتنے خوبصورت اور نرم ملائم نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو صبح صبح آفس یا اسکول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی زبردست ٹوٹکا ہے، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔